हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है रैम्बो फर्स्ट ब्लड। ये मूवी 1982 में रिलीज हुई और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो कहानी शुरू होती है जॉन रैम्बो से, जो वियतनाम वॉर हीरो होता है और अपने दोस्त जो जंग में उसका साथी भी होता है डाल्मर बेरी, उससे मिलने आता है और उसके घर वाले बताते हैं रैम्बो को कि डाल्मर करीबन 1 साल पहले मर गया कैंसर से, जो वो वियतनाम से ही अपने साथ लाया था। रैम्बो ये सुन के बहुत अफसोस करता है और उसकी बीवी से ताज़ियत करके वहां से चला जाता है और वापसी में वो एक इलाके से गुजरता है जिसका नाम होप होता है और वहां के शेरफ की नज़र उस पर पड़ती है और शेरफ विल उसको गलत आदमी समझता है और उसको अपने साथ बिठा के इलाके से बाहर ले जाता है और उसको इलाके के बाहर छोड़ के उससे कहता है कि यहाँ वापस ना आए, जिस पर रैम्बो उसकी बात नहीं मानता और वापस होप की तरफ चलना शुरू कर देता है, जिस पर शेरफ विल दोबारा गाड़ी घुमा के वापस आता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। और फिर चेकिंग में रैम्बो के पास से एक बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी नाइफ मिलती है, जिस पर विल उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां रैम्बो कोऑपरेट नहीं कर रहा होता और वहां के एक बदमाश डेप्यूटी आर्ट गॉल्ट उसको बहुत मारता है और उसके साथ बदसलूकी करता है और चाहता है कि उसको ड्राई ब्लेड से शेव कर दिया जाए। लेकिन रैम्बो को इसी दौरान वियतनाम की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अचानक अपने होश खो बैठता है और सबको मारना शुरू कर देता है और पूरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को मार के अपनी नाइफ उठाता है वहां से और बाइक में भाग जाता है। और विल उसका बहुत पीछा करता है, लेकिन रैम्बो भागने में कामयाब हो जाता है और फिर विल एक सर्च पार्टी बनाता है उसको ढूंढने के लिए, जिसमें ऑफिसर्स के पास ऑटोमेटिक वेपन्स, डॉबरमैन कुत्ते और हेलीकॉप्टर भी शामिल होता है और सब रैम्बो को ढूंढने में लग जाते हैं। और हेलीकॉप्टर में आर्ट गॉल्ट होता है, जिसको सिर्फ ये ऑर्डर होता है कि उसको ढूंढना है, मारना नहीं है। लेकिन जब गॉल्ट को रैम्बो मिल जाता है और वो उस पर बंदूक से निशाने दागने लगता है और मजबूरन रैम्बो को नीचे गिरना पड़ता है गोलियों से बचने के लिए। और विल गॉल्ट को मना करता है कि उसको मारना नहीं है, लेकिन गॉल्ट नहीं मानता और हेलीकॉप्टर नीचे ले जाता है और नीचे गिरने से रैम्बो भी जख्मी हो जाता है और फिर रैम्बो हेलीकॉप्टर पर पत्थर मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर हिलता है और गॉल्ट का बैलेंस आउट हो जाता है और वो नीचे गिर के मर जाता है और रैम्बो उसकी जैकेट उतार के भाग जाता है। और जब पुलिस और विल ऊपर से गॉल्ट को देखते हैं तब बहुत अफसोस करते हैं और फिर रैम्बो सरेंडर करने आ जाता है, लेकिन फिर पुलिस उस पर फायर करती है और वो भाग जाता है वहां से। और फिर विल हेलीकॉप्टर को बुलवाता है, लेकिन तूफान आने की वजह से हेलीकॉप्टर वाला नहीं आता और मना कर देता है। और फिर विल को पता चलता है कि रैम्बो वियतनाम वेटरन है और आर्मी के सबसे एलीट स्क्वाड ग्रीन बेरेट का मेंबर है और बहुत खतरनाक इंसान है। लेकिन अब विल को गॉल्ट की मौत का बदला लेना होता है और वो हर हाल में उसको पकड़ना चाहता है और दोबारा उसको ढूंढने निकल पड़ता है और रैम्बो बूबी ट्रैप बनाने लगता है पुलिस सर्च पार्टी के लिए। और अचानक सर्च पार्टी को रैम्बो नजर आता है और टीम उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ देती है और अचानक एक कुत्ते के मरने की आवाज आती है और फिर गोलियां चलती हैं, जिससे कुत्तों का मालिक जख्मी हो जाता है। फिर दूसरा कुत्ता जाता है और उसके भी मरने की आवाज आती है और पता चलता है कि वो रैम्बो नहीं बल्कि एक पुतला था। लेकिन गोली चलने की वजह से विल समझ जाता है कि रैम्बो पास में ही कहीं है और विल को आइडिया हो जाता है कि रैम्बो के पास और गोलियां नहीं है, क्योंकि उसने कुत्तों को अपने हाथ से मारा है, गोलियों से नहीं। और सर्च पार्टी में सबसे पहले रैम्बो मिच को काफी जख्मी कर देता है, फिर वॉट को जख्मी कर देता है और फिर बेलफोर्ड को। और जब विल बेलफोर्ड को देखने जाता है तब पीछे सिंगलटन को भी रैम्बो पकड़ लेता है और फिर विल की गर्दन पर नाइफ रख के रैम्बो उसको वार्निंग देता है कि भलाई इसी में है कि रैम्बो का पीछा करना छोड़ दे, वरना रैम्बो ऐसी जंग शुरू कर देगा विल के साथ कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर विल बहुत डर जाता है और अगली सुबह नेशनल गार्ड भी अब विल के साथ मिल जाते हैं रैम्बो को ढूंढने के लिए। और मिच बताता है कि गॉल्ट की सख्ती की वजह से रैम्बो ये सब कर रहा है। और इतने में रैम्बो का सीनियर ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैम ट्रॉटमैन आ जाता है विल से मिलने और ट्रॉटमैन विल को बताता है कि वो रैम्बो को लेने आया है और साथ साथ ये भी बताता है कि वो रैम्बो को बचाने नहीं बल्कि पुलिस को रैम्बो से बचाने आया है। और रैम्बो हथियार और गोरिल्ला वॉरफेयर का माहिर और एक्सपर्ट है और वो इन्हीं इलाकों में इसी तरह की जंगें लड़ता हुआ आया है। और विल कर्नल की बात नहीं मानता। कर्नल उसको कहता है कि उसको छोड़ दो, सेफ रूट दे दो, फिर वो किसी और शहर में कोई नॉर्मल जॉब करता हुआ नजर आएगा, फिर उसको पकड़ लेना, लेकिन अभी सिचुएशन को डिफ्यूज कर दो। लेकिन शेरफ नहीं मानता और गुरूर करता है
और कहता है कि मेरे पास 200 आदमी हैं, वो पकड़ लेंगे रैम्बो को। लेकिन कर्नल कहता है कि फिर वो 200 बॉडी बैग भी तैयार रखे उन लोगों के लिए। और दूसरी तरफ रैम्बो के पास रेडियो होता है जो उसने पुलिस वाले से छीना होता है, और रैम्बो जवाब नहीं दे रहा होता पुलिस को। फिर ट्रॉटमैन रेडियो पर उससे कांटेक्ट करता है और रैम्बो ट्रॉटमैन को जवाब देता है, और रैम्बो बाहर आने से मना कर देता है और विल को इस सब का जिम्मेदार बताता है। और एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी रैम्बो को ढूंढने निकल पड़ती है, और एक फैमिली शिकार करने आती है। वो रैम्बो को देख के उस पर फायर करती है, और सर्च पार्टी को पता चल जाता है कि रैम्बो करीब में है, और फिर सब रैम्बो पर फायर शुरू कर देते हैं। और रैम्बो की फायरिंग और उसकी रेपुटेशन की वजह से सब उससे डर जाते हैं और कोई उसको पकड़ने नहीं आता। और फिर नेशनल गार्ड्स एक बंद कान के पास रैम्बो को घेर लेते हैं और एक लॉन्चर फायर करते हैं जिससे कान तबाह हो जाती है, और वो समझते हैं कि रैम्बो मर चुका है। और विल आके लड़ता है कि उसने फायर करने से मना किया था, और रैम्बो अब भी जिंदा होता है और सुरंग के अंदर चल पड़ता है और चूहे उस पर हमला कर देते हैं, और सब समझते हैं कि रैम्बो मर चुका। और रैम्बो बाहर निकल के यूएस आर्मी के ट्रक में बैठ जाता है, और खबर मिलती है विल को कि रैम्बो जिंदा है अभी। और रैम्बो यूएस आर्मी ट्रक में तबाही मचाता हुआ एक पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और उसको धमाके से उड़ा देता है, और ये सब पुलिस स्टेशन के करीब ही होता है। और ट्रॉटमैन फिर विल को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता, और ट्रॉटमैन को कहता है कि अब उसके बीच कोई नहीं आए। और शेरिफ स्टेशन की छत पर चढ़ जाता है स्नाइपर राइफल लेके, और रैम्बो गोलियां चला के ट्रांसफॉर्मर उड़ा देता है और इलाके की बिजली काट देता है। और विल का ध्यान एक स्पोर्ट्स स्टोर की तरफ चला जाता है जब रैम्बो उस स्पोर्ट्स स्टोर को आग लगा देता है। और फिर रैम्बो पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और नीचे से फायरिंग करता है शेरिफ पर, और शेरिफ को गोलियां लग जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। और ट्रॉटमैन फिर रैम्बो को समझाता है कि वो सरेंडर कर दे, और रैम्बो लड़ता है कर्नल से कि वो तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता रहा और लोगों ने उसको बुरा भला का गालियां दी। और रैम्बो फिर रोने लगता है लोगों के एटीट्यूड से, और ट्रॉटमैन के गले लग जाता है और फिर बाहर आके सरेंडर कर देता है।